सुप्रभात सभी को। मैं सुब्रत प्रधान, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय बरगढ़। आज आपको कक्षा चौथी के हिंदी विषय में एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप सबको पता है कि हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ करने की या फिर कुछ चीज़ों की। खाली बच्चों ही के मन में नहीं, बड़ों के भी मन में, बुजुर्गों के भी मन में कभी कभी हमारे मन में ऐसे कुछ ख्वाहिश होती है जो हम चाहते हैं कि काश हमें वो चीज़ें मिल जाए। हमें कहीं जाना होता है किसी जगह पे, हम वहाँ पहुँच जाए। कुछ खाने की चीज़ हो सकती है, कुछ फल, कुछ चीज़ों, कुछ एक अच्छा गाने सुनने की। वैसे ही सबके मन में कुछ ना कुछ ये अपनी पसंद की कुछ चाहत होती है। आज की जो कविता है इसी के बारे में है, बच्चों की मन की चाहतों के बारे में है। हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, हमें और क्या चाहिए, कुछ चीज़ों की हो या फिर कुछ करने की हो, उसी के बारे में है बच्चों आज की ये कविता। तो आज की जो कविता है ये श्री दामोदर अग्रवाल जी का एक बहुत ही सुंदर कविता है। कविता का शीर्षक है कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। हम क्या चाहते हैं, कौन हमें कोई लाके, शायद हमें काश कोई हमें ये सब चीज़ें ला कर देता, इसी के बारे में ये कविता है। तो चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं। अभी मैं कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप भी सुनिए और दोहराइए, थोड़ा गुनगुनाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो कविता कुछ इस तरह से है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। अगली पंक्ति। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। तो बच्चों, अच्छा लगा ना कविता? तो थोड़ा समझते हैं चलो कविता को कि कवि यहाँ उनके मन में क्या 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 ख्वाहिशें हैं। तो चलो थोड़ा समझते हैं कविता को, ठीक है। कुछ रंग भरे फूल, आपको पता है फूल कितने सुंदर होते हैं और कितने रंगीन होते हैं, तरह तरह रंग के भरे हुए होते हैं। अब देखो यहाँ फूल कितने सुंदर सुंदर फूल है ना। उसके बाद कुछ खट्टे मीठे फल, फल की जो स्वाद होती है वो अलग अलग होती है। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। कुछ खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू, ये सब खट्टे फल हैं। और कुछ मीठे फल हैं जैसे कि केले। तो आपको कोई भी फल पसंद हो सकता है, चाहे आपको खट्टा भी खा सकते हैं, आप मीठा भी खा सकते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कुछ खट्टे मीठे फल, ठीक है। थोड़ी बांसुरी की धुन, आप सबको पता है बांसुरी की धुन कितनी मीठी होती है कि नहीं। जब कृष्णा भगवान बजाते थे बांसुरी तो उनकी जो धुन होती है वो कितनी मीठी आवाज़ होती है ना बच्चों। तो थोड़ी बांसुरी की धुन। आगे क्या है, थोड़ा जमुना का जल, जमुना नदी। अब देखो उसकी पानी कितनी, देखो कैसे, देखो बह रही है, साफ सुंदर पानी, निर्मल पानी, वो बह के जा रही है, ये जमुना की पानी है। तो थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। अगली पंक्ति में चलते हैं। एक सोना जड़ा दिन, एक सोना जड़ा दिन, सोने से जड़ा हुआ दिन, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिन, ठीक है। कभी कभी ऐसे दिन एक होता है जो हमें बड़ा मज़ा आता है उस दिन में, तो वो है एक सोना जड़ा दिन। एक रूपों भरी रात, जैसे रूपा चांदी जैसे चमकती है, तो रात में चांद भी ऐसे चमकती है और रात बहुत सुंदर लगती है। तो वैसे ही एक रूपों जैसे चमकती हुई रात। एक फूलों भरा गीत, मतलब एक गीत जो फूलों से सजा हुआ हो, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत ही सुरीला हो, वो है एक फूलों भरा गीत। फिर आगे है एक
गीतों भरी बात। ये गीतों भरी बात मतलब जो बात हमें सुनकर बहुत अच्छा लगे, हमारे दिल को सुकून मिले, वो है गीतों भरी बात। मतलब गीत जैसे एक मधुर बात। ठीक है बच्चों। एक छाता छाँव का क्या होता है बेटा, बताओ मुझे। जब बहुत धूप होती है तो हमें छाता की ज़रूरत होती है, थोड़ा छाँव की ज़रूरत होती है। तो एक छाता छाँव का। एक धूप की घड़ी। धूप की घड़ी क्या होती है बताओ मुझे। पुराने ज़माने में जब ऐसे, अभी हमारे पास बड़े बड़े घड़ियाँ हैं, तब ऐसे घड़ी नहीं थे जो मशीन पे नहीं चलते थे। तो तब क्या, सूरज की रोशनी से देखो इस तरह का घड़ी बनाया जाता था। सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी देखकर, सूरज की किरणों से इसको देखकर, ये घड़ी को देखकर हम लोग अनुमान लगाते थे कि समय क्या हुआ है। तो वो था सूरज की घड़ी। तो एक धूप की घड़ी। एक बादलों का कोट। बच्चों आपको पता है बादल कितने मुलायम होते हैं, देखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो उनका एक कोट जो हमें पहनकर बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। एक दूब की छड़ी। छड़ी पता है, छड़ी कौन कौन पकड़ते हैं? जो बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर वो छड़ी पकड़कर चलते हैं। तो दूब क्या है? दूब घास। तो दूब घास बहुत मुलायम होता है, तो फिर दूब की छड़ी मतलब एक मुलायम सी छड़ी। समझ गए बच्चों। अगली पंक्ति देखो। एक छुट्टी वाला दिन। आप सबको पता है जब हफ्ते की आखिरी में, जब रविवार को छुट्टी होती है, आप कितना तरस कर छुट्टी का इंतजार करते रहते हैं। तो फिर एक छुट्टी वाला दिन चाहिए। एक अच्छी सी किताब, मतलब एक सुंदर सी, चाहे वो कहानी की किताब हो, चाहे वो कविता की हो, या फिर कोई चुटकुले की हो। तो एक अच्छी सी किताब। एक मीठा सा सवाल। मीठा सा सवाल मतलब जो सवाल सुनकर आपको उत्तर देने का मन करे, तो वो है एक मीठा सा सवाल। आपको अच्छा लगे वो सवाल सुनकर, आपको जवाब देने का मन करे। आगे है एक नन्हा सा जवाब। उस सवाल के लिए एक नन्हा सा जवाब, एक सुंदर सा जवाब। तो ये था बच्चों हमारा कविता। आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था कवि के कुछ ख्वाहिशें, जो कवि कुछ करना चाहते थे। शायद आपके भी मन में ये सब ख्वाहिशें हों। आप सोचना कभी कि क्या आपके मन में ये सब ख्वाहिशें हैं। तो बच्चों इस कविता में देखो, यहाँ कुछ तुक वाले शब्द हैं। आपको पता है तुक वाले शब्दों के बारे में? तो चलो थोड़ा वो तुक वाले शब्दों को थोड़ा हम ढूंढेंगे। ठीक है। अब देखो पहली पंक्ति में देखो क्या है। एक खट्टे मीठे फल, और नीचे है जमुना का जल। तो ये फल और जल, ये दोनों तुक वाले शब्द हैं, फल और जल। आगे नीचे चलते हैं। यहाँ क्या है देखो। एक रूपों भरी रात। एक रूपों भरी रात, और नीचे लिखी है, क्या लिखा है नीचे? एक फूलों भरी बात। तो ये रात और बात, ये दोनों भी तुक वाले शब्द हैं। फिर नीचे चलते हैं। एक धूप की घड़ी। धूप की घड़ी और दूब की छड़ी। तो घड़ी और छड़ी, ये दो भी तुक वाले शब्द हैं। और सबसे नीचे आओ देखो, यहाँ क्या है? एक अच्छी सी किताब और एक नन्हा सा जवाब। तो किताब और जवाब, ये दोनों भी तुक वाले शब्द हैं। तो बच्चों ये तो कविता के कुछ तुक वाले शब्द हैं। आप इनको जरूर लिख देना अपनी कॉपी में, ये सारे तुक वाले शब्द। फल का जल। अब आप खुद सोच कर भी एक दो और तुक वाले शब्द लिख सकते हो। जैसे कि हमने फल का जल लिखा, आप नल भी लिख सकते हो, कल लिख सकते हो, हल भी हो सकता है। वैसे रात का हमने लिखा बात है यहाँ, तो आप उसको लिख सकते हो रात, बात, हाथ। ठीक है। और कौन सा शब्द पढ़ा हमने? पढ़ा घड़ी और छड़ी। घड़ी और छड़ी, इसका भी आप नए शब्द ढूंढ के लिख सकते हो। और आखिर में था किताब और जवाब। इसके लिए भी आप एक दो और नए तुक वाले शब्द ढूंढ कर लिखना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कविता तो आपको समझ में आ गया, और आपके लिए भी एक गृह कार्य है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गृह कार्य। तो यहाँ आप देखो, आपको यहाँ सही विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ है फूल। तो कैसा फूल? कविता में क्या था? रंग भरे फूल। तो यहाँ आप उसको बदलाव करके कैसा फूल आप बदल सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो उसको सफ़ेद फूल, लाल फूल। वैसे ही आप विशेषण डालकर इस रिक्त स्थान को आपको भरना है। ठीक है। आगे क्या है? फल। कैसे फल? कच्चा फल, पका फल, अब लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे एक एक विशेषण चुनना है हर एक शब्द के लिए। आगे है गीत, मधुर गीत,
आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे सोचकर एक एक विशेषण शब्द इनके लिए आप छांट कर लिखेंगे। आगे है एक किताब, अच्छी किताब, सुंदर किताब, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर है सवाल, सवाल के लिए विशेषण क्या हो सकता है? सुंदर सवाल, सरल सवाल, कठिन सवाल हो सकता है। आप सोचकर लिखना, अपने मन से आप सोचकर लिखना। आगे है छड़ी, छड़ी मतलब पता था क्या है? जो बुजुर्ग लोग पकड़ के चलते हैं छड़ी, तो छड़ी के अलावा लिख सकते हैं जैसे कि लंबी छड़ी, पतली छड़ी, मोटी छड़ी, वैसे हो सकता है। आगे है कोट, आपको कैसा कोट पसंद है उसका रंग लिख सकते हैं आप, काला कोट या सफ़ेद कोट। ऐसे ही आप हर एक शब्द के लिए नए नए विशेषण शब्द चुनकर आप लिखेंगे। ये आपके लिए है गृह कार्य। तो आशा करता हूँ बच्चों आज का जो कविता था आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।